अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में ये दुआ करते सुना, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मुझ पर हिसाब आसान कीजिए। तो मैंने पूछा, आसान मुहासिबा का मतलब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसान मुहासिबा यह है कि अल्लाह बंदे का नामा अमाल देखे और उसकी बुराइयों से दरगुजर करे। फिर फरमाया, ऐ आयशा, जिसका हिसाब लेते वक्त एक एक चीज की कुरैत की गई हो तो इसकी खैर नहीं होगी। हदीस मुबारक मसनद अहमद। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले भर में रईतू बंधु स्कीम के तहत चेकों की तकसीम के मरहले का आज से आगाज। एमएलए शकीर ने मुख्तलिफ मौज़ूजात में चेक्स तकसीम किए। अहमदी बाजार ता अहमदपुरा कॉलोनी बीटी रोड की तामीर का आगाज। डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स ने तामीरी काम का लिया जायजा। अहम बाजार की अहम सड़क की तामीर से आवाम को राहत मिलेगी। डिप्टी मेयर ने बताया कि रमजान से कब्ल तामीर मुकम्मल होगी। डिवीज़न 28 में कचरे के ढेर, अवाम के लिए वबाल जाम। बार बार नुमाइंदगी पर भी कॉरपोरेटर और बल्दी अमले की बेहिसी। हमें रमजान में तो राहत दो, मुकामी अवाम की दरख्वास्त। गरीब खानदानों को खुशियाँ देने वाली स्कीम है कल्याण लक्ष्मी। गरीब फ़ायदा उठाते हैं और केसीआर को दुआएं देते हैं। तहसीलदार कमरपल्ली का एहसास, उन्होंने कल्याण लक्ष्मी के 45 चेक्स तकसीम किए। अब पेश खबरों की तफसील। नवीपेट के मौजा आनंदगिरी में एमएलए शकील आमिर के हाथों चेकों की तकसीम। उन्होंने कई लाख मालियाती चेक्स किसानों के हवाले किए और कहा कि टीआरएस हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। नवीपेट मंडल के मौजा आनंदगिरी में रियासती वज़ीर आला केसीआर की शुरू की गई अहम स्कीम रईतू बंधु के तहत चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। यहाँ मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में एमएलए बदन शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने हाथों से चेक्स तकसीम किए। मुकामी अवाम ने एमएलए शकील आमिर का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में मौजा आनंदगिरी के सरपंच सुदर्शन के अलावा टीआरएस मंडल सदर नरसिंह राव, सदर सिटी बोधन टीआरएस सोफी, आबिद अली एडवोकेट व दीगर मौजूद थे। शकील आमिर ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला ज़राई शोबे को तरक्की से हम आहंग करने के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवा रही हैं। వారికి పెట్టడానికి పెట్టుబడి, మళ్ళా ఉచిత 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్, మళ్ళా వారి యొక్క సరుకుకి తగిన గిట్టుబాటు ధర, ఈ అన్ని మళ్ళా వారి సరుకు పెట్టడానికి భద్రతగా పెట్టుకోవడానికి దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా 22,50,000 మెట్రిక్ టన్నుల గోదాము ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టింది. రైతులకు పెట్టుబడి అనేది చాలా పెద్ద మాట. ఈరోజు రైతుల పండుగ అని నేను భావిస్తా ఉన్నా. ఇది రాష్ట్రం అంతటా 58 లక్షల రైతులకు దాదాపు సంవత్సరానికి 12,000 కోట్ల రూపాయలు వారికి ఉచితంగా ఇచ్చే విధంగా ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వాళ్ళు। एडपल्ली में भी बोधन एमएलए शकील आमिर के हाथों रईतू बंधु स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि रियासत भर में इस स्कीम के तहत किसानों को चेक्स हवाले किए जा रहे हैं और किसानों को मुमकिन अमरात बशमूल बरक़ी की फराहमी भी अमल में लाई जा रही है। एडपल्ली मंडल की हुदूद में रईतू बंधु स्कीम के तहत 4.5 करोड़ रुपए के चेकों की तकसीम अमल में आई। इस स्कीम के तहत मंडल में जुमला 6,427 किसानों में चेकों की तकसीम अमल में लाएगी। चेकों की तकसीम के प्रोग्राम में बोधन एमएलए शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और चेक्स किसानों के हवाले किए। एडपल्ली के ब्रह्मापुर स्कूल में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में चेकों की तकसीम के मौके पर शकील आमिर ने अपने खिताब में कहा कि रियासत में पहले मरहले में 58 लाख किसानों को इमदादी चेक्स हवाले किए जाएंगे और जुमला 12,000 करोड़ रुपये रकम तकसीम की जाएगी। उन्होंने ब्राह्मणपल्ली में 291 चेक तकसीम किए जो कि 22,70,000 रुपये मालियती है। उन्होंने किसानों को तयक़ुन दिया कि ज़राई शोबे को बिला वक्फा 24 घंटे बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में एमपीपी रजिता यादव, तहसीलदार लता व दीगर शरीक थे। పేరు పేరున మళ్ళా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. మా గణపతి రెడ్డి గారికి, నాగేందర్ గారికి, ప్రమీల గారికి,
మన రాజేందర్ రెడ్డి, రాజారెడ్డి గారికి, ఒడ్డెన గారికి, అందరికీ కూడా శ్రీరామ్ గారికి పేరు పేరున నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. మళ్ళీ మా డైనమిక్ ఎంపీపీ నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే ఇటువంటి ఎంపీపీని నేను చూడలే. ఒక మహిళ ఉండి చాలా చిత్తశుద్ధితోని ప్రజల కష్టాలు ఏమున్నాయి అనేది ఆమెకి అన్ని కూడా తెలుసు. अहमदी बाजार अहमदपुरा कॉलोनी में बीटी रोड की तामीर का आगाज डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स ने तामीरी काम का जायजा लिया। डिप्टी मेयर ने बताया कि रमज़ान के आगाज से कबल ही सड़क की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने एमएलए के ताउन का भी जिक्र किया। नेहरू पार्ता मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी में यूजीडी के कामों की तकमील के बाद बीटी रोड की तामीर का काम तेज़ रफ्तारी से शुरू किया गया। हाल ही में डिवीज़न 21 में एक सड़क की बीटी तामीर के मौके पर एमएलए गणेश गुप्ता ने कहा था कि रमज़ान से कबल तमाम अहम सड़कों की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी और ज़िला कलेक्टर ने भी अहमदी बाज़ार का दौरा करते हुए कामों को तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। उन सड़कों की पुख्ता और तेज़ रफ्तार तामीर को यकीनी बनाने में डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम और कॉरपोरेटर्स का भी अहम रोल था। रमज़ान के पेश नज़र इस बीटी रोड की तामीर का काम तेज़ रफ्तारी से शुरू किया गया है। आज डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम ने कॉरपोरेटर्स मीर परवेज़ अली, मोहम्मद उवैस अहमद, एजाज़ अहमद, सागर, मोहम्मद रियाज, एजाज़ हुसैन, डॉक्टर ज़हरुल हक, मोहम्मद नसीर, एम.ए. मुसीब के हमराह अहमदी बाज़ार से अहमदपुरा कॉलोनी तक तामीर की जा रही इस सड़क के कामों का जायज़ा लिया। डिप्टी मेयर ने बताया कि उन कामों में एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की भी शख्सी दिलचस्पी शामिल है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि रमज़ान से पहले ही तमाम सड़कों को तामीर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड के कामों की वजह से सड़कों की तामीर में ताख़ीर हुई है, लेकिन अब उन तमाम कामों की तकमील हो रही है और आवाम को ज़बरदस्त सहूलत हासिल होगी। 20, 25, 26, 28 और 29 में बीटी रोड का काम शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह रमज़ान की पहली तारीख तक ये पाए तकमील को पहुंच जाएगा। ये लेट होने की ख़ास वजह यह है कि यहाँ पे क्या है, यूजीडी का वर्क चल रहा था। अल्लाह के फजल करम से यूजीडी का वर्क भी कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ बीटी का वर्क भी पाए तकमील को पहुँच रहा है। कि कई दिनों से पब्लिक की तकलीफ में थी और हमारे तमाम कारपोरेटरों की कोशिशें थी और अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की भी ये कोशिश थी कि रमज़ान से कबल ये रोड कंप्लीट हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड फर्स्ट रमज़ान तक पाए तकमील को इकबाल मीनार से रिजवान फारूक एक्स कारपोरेटर के घर तक और रोमान होटल से मक्का मस्जिद तक जो 5 डिवीज़नों का अहाता करती है ये बीटी रोड पाए तकमील को पहुँचे। डिवीज़न 28 कॉरपोरेटर और बल्दी अमले की गफलत और लापरवाही की वजह से कचरे के ढेर में तब्दील। डिवीज़न में जगह जगह कचरे के अंबार। एक मुकाम के लोगों ने बताया कि वो कई दिन से सफाई के मुंतज़र है, लेकिन उनके इलाके में सफाई नहीं की जा रही है। डिवीज़न 28 के अवाम महकमा बल्दिया की नाक़िस कारकर्दगी और लापरवाही से सख्त नाराज़ है। डिवीज़न 28 में सरकारी अक़लियती अक़ामती स्कूल जो कि साबिक़ में इंडियन स्कूल था, उसके अक़बी हिस्से में वाक़े गली में एक खुला प्लाट है जो गुज़श्ता 20 सालों से मुकामी अवाम के लिए वबाल जा बना हुआ है। इस खुले प्लाट पर लोग दूर दराज से आकर कचरा फेंकते हैं। क़रीबी लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो नौबत झगड़े तक आ जाती है, लिहाजा इस इलाके के लोग परेशान हैं। इस प्लाट के मालिक से भी हिसारबंदी करवा लेने की मुकामी अवाम ने ख्वाहिश की थी, लेकिन उन्होंने भी नज़रअंदाज कर दिया। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया कि इस प्लाट के मालिक को हिसारबंदी के लिए बल्दिया की जानिब से पाबंद किया जाए या फिर कानूनी गुंजाइश के मुताबिक अवाम की मुश्किलात का सबब बनने वाले प्लाट को बल्दिया अपनी तहवील में ले ले। मुकामी अफराद मलिक जाकिर व दीगर ने बताया कि इस प्लाट पर बड़ी मकदार में कचरा जमा हो गया है और इस सिलसिले में बारहा मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुसीब से नुमाइंदगी की गई, मगर वो सुबह शाम कहकर टाल रहे हैं। इस तरह सैनिटरी इंस्पेक्टर नटराज गौड़ और जवा प्रसाद को बार बार मुतवज्जे किया गया, मगर वो भी इस संगीन मामले को अनसुनी कर रही हैं। मलिक जाकिर ने बताया कि इस प्लाट में फेंका गया कचरा नालियों में दाखिल हो चुका है और नालियां कचरे से भरी हुई है और गंदा पानी सड़क पर आ रहा है और यहाँ गंदगी व ताफुन का माहौल बना हुआ है, जिससे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है और यहाँ के अफराद की सेहत मुतासिर हो रही है। मलिक जाकिर ने बताया कि ज़िला कलेक्टर ने मुस्लिम इलाकों का दौरा किया और सख्ती से हिदायत दी कि रमज़ान से क़ब्ल मुस्लिम इलाकों में तेज़ रफ्तार सफाई की जाए। उन्होंने ज़िला कलेक्टर की हिदायत का खैर मकदम किया और बल्दी हुक्काम और अमले से मुतालबा किया कि
अब तो भी इस प्लाट से कचरा निकाला जाए और कम से कम रमज़ान में सुकून से सहर और इफ्तार करने की सहूलत फराहम की जाए। मलिक जाकिर ने ज़िला कलेक्टर से भी नुमाइंदगी के अज़्म का इजहार किया। अमला हमारे पास गली में ना कचरा उठाने के लिए आ रहे हैं रेगुलर, ना बल्दिया के सुपरवाइज़र को और जवान को प्रसाद को भी बार बार फ़ोन करने के बावजूद, नटराज गौड़ साहब को जो सुपरवाइज़र हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर, उनको भी बार बार फ़ोन करने के बावजूद कोई यहाँ पे कचरा उठाने नहीं आ रहा। हमने कलेक्टर साहब का अचानक महले मुस्लिम इलाक़ों का दौरा पड़ा, बड़ी खुशी हुई कि कलेक्टर साहब खुद से एक्शन लिए और कलेक्टर साहब ने ये हुक्म दिया बल्दिया के ओहदेदारों को और मुंतखबा नुमाइंदों को कि रमज़ान से पहले तमाम सफाई के काम हो जाने चाहिए ताकि रोज़ेदारों को रमज़ान में और रात में सहर में उठने वालों को आने जाने में कोई तकलीफ़ ना हो और रमज़ान के गर्मा में कचरे की वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए हमारी अपनी गुजारिश है खुसूसन कलेक्टर साहब से और बल्दिया के कमिश्नर साहब से कि रमज़ान आने से पहले हमारे इस इलाके को सफाई का मुकम्मल में सारा कचरा जो ना नालियों में भरा हुआ है, नालियों से कचरा निकालते फिर वहीं बाहर डालते फिर अंदर चले जाता, इसको उठाने वाले कोई जिम्मेदार नहीं। काउंसलर साहब को कई दफ़ा बोले, काउंसलर साहब जो है ना ठीक है भिजाते करते हुए, जवान आज तक जो है ना आया नहीं इधर, जवान बल्दिया का जवान ना तो झाड़ू मारते हैं यहाँ तो कचरा उठाते। कमरपल्ली में मुकामी तहसीलदार के हाथों कल्याण लक्ष्मी चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले। तहसीलदार ने बताया कि मंडल में जुमला 45 चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। कमरपल्ली मंडल परिषद ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों की तकसीम अमल में आई। ये चेक कमरपल्ली तहसीलदार अर्चना ने मुस्तकीम के हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की ये स्कीम गरीब वालिदैन के लिए एक नेमत से कम नहीं। आज बेटी को खुशी से ब्याहा जा रहा है, वरना बेटी को बोझ समझा जाता था, लेकिन शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों ने हर ख़ानदान को खुशियाँ फराहम की और इस्तेफादा कुनिंदगान KCR को दुआएं दे रही हैं। उन्होंने बताया कि जुमला 45 चेक तकसीम किए जा रहे हैं, जिनमें चोटपल्ली के 2, उपलूर के 5, कमरपल्ली के 4, बशीराबाद के 6 और नागापुर के 2 चेक शामिल हैं। रायतू बंधु स्कीम के तहत इंदलवाई मंडल के मौजा नल्ला वैली में 947 चेकों की तकसीम। MPP गोपी ने ये चेक्स किसानों के हवाले किए। इंदलवाई मंडल के मौजा नल्ला वैली में MPP इमरी गोपी ने किसानों में रायतू बंधु स्कीम के तहत चेकों की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद के ज़िम्मन में ये स्कीम से अहम और मुनफरद है। 6 महीने में एक फसल के लिए ये इमदाद फ्राहम की जा रही है। नल्ला वैली मौजा में 20,029 पट्टा पासबुक हवाले किए गए और 947 चेकों की किसानों में तकसीम अमल में लाई गई। ये चेक्स 81,17,430 रुपए मालियती है। इस प्रोग्राम में तहसीलदार सुधाकर के अलावा मुकामी सरपंच व दीगर शरीक थे। ఓన్లీ ఒక నల్లవెల్లి గ్రామానికి 41,19,430 రూపాయల అమౌంట్ చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। కాబట్టి ఏదైతే ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందో ఇది నిజంగా చూస్తూ ఉంటే రైతు కళ్ళల్లో ఒక చిరునవ్వులు చూసే కార్యక్రమం। ఏ సీఎం గారు ఎంతో పటిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన కార్యక్రమం। రైతులందరూ ఎక్కడ కూడా అప్పుల బారిన పడకుండా ఏ సాగుకారులను కానీ ఏ పెట్టుబడిదారులను ఆశ్రయించకుండా నేరుగా సీఎం గారే రైతులకు చెక్కులు ఇవ్వడం అనేది ఇది నిజంగా చూస్తుంటే। बरक़ी शौक से घास के ढेर में आग लगी और इस आग ने करीब ही खड़ी कार को भी अपनी जद में ले लिया। मौजा पड़कल में घास का ढेर और कार दोनों जलकर खाकस्तर हो गए। वेलपुर मंडल के मौजा पड़कल में नसर नामी शख्स की कार जो उसके मकान के करीब ही पार्क थी जलकर खाकस्तर हो गई। बताया गया है कि कार जिसका नंबर TS16 EL4887 है बरक़ी शौक का शिकार होकर जल गई। इस गाड़ी के करीब ही घास के ढेर थे। बरक़ी शौक से घास में आग लगी और घास में लगने वाली आग ने कार को भी अपनी जद में ले लिया। इस तरह घास का ढेर और कार दोनों ही आग की नजर हो गई। रंजल सरकारी दवाखाने की इमारत 30 लाख के फंड से तामीर। MPP मुबीन खान ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि फंड की फराहमी में MP कविता का अहम रोल था। रंजल मंडल में सरकारी दवाखाने की इमारत का MPP मुबीन खान ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने इस इमारत की तामीर के लिए 7 लाख रुपये फंड मंजूर किए थे, लेकिन रुकने पार्लिमान के कविता ने अपनी शख्सी कोशिशों से इसको 30 लाख रुपए करवा लिया। मुबीन खान ने बताया कि इस सरकारी दवाखाने में बेहतरीन डॉक्टरों की खिदमत हासिल की गई है और मुमकिना तिब्बी आलात हासिल किए गए हैं और बेहतरीन इलाज को यकीनी बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम में सरपंच जावेद खान के अलावा डॉक्टर्स और नर्सें शरीक थी। మీరందరి సహకారంతో ముఖ్యంగా మేడం గారి సహకారంతో ద్వారా త్వరలో చేసుకొని
एसएससी में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को राज्य का संगम की जानिब से तहनीत। संगम के सदर ने तलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसी कामयाबियों के लिए मेहनत करें। विनायक नगर के एक प्राइवेट हॉस्टल में राज्य का संगम की जानिब से एसएससी में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में 19 तलबा को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए राज्य का संगम के सदर एम गणेश ने कहा कि तालीम इंसान को निखारती और संवारती है, लिहाजा तलबा तालीम के हुसूल पर ही अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने एसएससी में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की और तलक़ीन की कि मुस्तक़बिल में भी ऐसी ही कामयाबियों के लिए वो तैयारी करे और शानदार कामयाबी से अपना मुस्तक़बिल बनाए और वालिदैन और असातिज़ा का नाम भी रोशन करे। बालकुंडा मंडल के मौजा किसान नगर में रईतू बंधु स्कीम के चेकों की तकसीम, पट्टादारों को पासबुक भी हवाले किए गए। मुकामी किसानों ने वज़ीर आला केसीआर और एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी की सताइश की और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। बालकुंडा मंडल के मौजा किसान नगर में भी रईतू बंधु स्कीम के तहत इमदादी चेकों की तकसीम अमल में लाई गई और पट्टा रखने वाले किसानों को पासबुक्स भी हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में रईतू समन्वय समिति कोऑर्डिनेटर पोपला विद्यासागर, तहसीलदार प्रवीण, मंडल ज़राई ओहदेदार महेंद्र रेड्डी, स्पेशल ऑफिसर रामाराव, एमपीडीओ संतोष व दीगर शरीक थे। चेकों की तकसीम पर मुकामी किसानों ने रियासती वज़ीर आला केसीआर और रुकने असम्बली विमला प्रशांत रेड्डी की सताइश की और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। ఇంకా ఎవరైనా రాని వాళ్ళు ఉంటే కూడా రేపటి నుంచి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయినాక 20వ తారీఖు నుంచి తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో మిగిలిపోయిన చెక్కులు కానీ పాస్బుక్లు కానీ ఇవ్వబడతాయి। हुकूमत की अहम स्कीम रईतू बंधु को लेकर ओहदेदार चौकस। बैंकों के सिक्योरिटी इंतजाम को सख्त कर दिया गया। आज से 18 मई तक चेकों की तकसीम होगी और बैंकों से रकमी अदायगी की जाएगी। हुकूमत की ये अहम और अवामी मफाद की स्कीम है, लिहाजा ओहदेदार भी इस स्कीम के तहत संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। मंडल मुस्तक़िल मौज़ाजात और शहरी इलाकों में रईतू बंधु स्कीम के आगाज़ के साथ ही हंगामी माहौल शुरू हुआ है। आज यानी 10 मई से इस स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से इमदादी चेकों की तकसीम का काम शुरू हुआ। ये सिलसिला 18 मई तक जारी रहेगा। रईतू बंधु स्कीम के तहत चेकों की तकसीम का काम ज़्यादातर मौज़ाजात में ही अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए हर मौज़ा में चहल पहल भागदौड़ के मंजर नज़र आ रहे हैं। इस स्कीम को लेकर सरकारी ओहदेदार भी बहुत संजीदा नज़र आ रहे हैं। ये पहली स्कीम है जिसमें ओहदेदारों ने अपनी गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार किया और चेकों की तकसीम के प्रोग्राम को खतियत देने के लिए गुज़िश्ता कई दिन से सरगर्म थे। ये स्कीम बहुत ही मुनफरद और बेहतरीन है और अब तक किसी भी रियासत ने इस तरह की स्कीम का आगाज़ नहीं किया। इस स्कीम के तहत ज़ाती अराज़ी रखने वाले ऐसे किसान जो फसल उगाने के लिए रकम नहीं रखते, उनको हुकूमत फ़ी एकड़ 4000 रुपये फ़राहम कर रही है, लेकिन इसमें शराइत है, इसलिए इस स्कीम को रईतू बंधु का नाम दिया गया। किसान अपनी फसल को हुकूमत की मुकर्ररा कीमतों में सिर्फ हुकूमत को ही अजनास फ़रोख्त करेगा। इस तरह यूँ समझा जाए तो गलत नहीं होगा कि हुकूमत किसान के साथ साझेदारी कर रही है। इसी तरह सरकारी अराज़ियों पर भी खौल की तर्ज पर किसानों को काश्त करने की मशरूत इजाज़त दी गई है। हर फसल के मौके पर लाखों एकड़ अराज़ी पर काश्त नहीं की जाती, क्योंकि किसानों के पास रकम कम होती है और वह अपनी 10 एकड़ में 4 या 6 या फिर 8 एकड़ पर ही काश्त करता है, माबाकी अराज़ी छोड़ देता है और बाज़ गरीब किसान फसल भी नहीं डालते। लेकिन हुकूमत ने इस साल इस स्कीम के ज़रिए रियासत की 1-1 इंच अराज़ी पर काश्त करवाने का फ़ैसला लिया, जिससे किसानों के साथ साथ रियासत को भी फ़ायदा होगा और अजनास की पैदावार में भारी इजाफा होगा। इस स्कीम के तहत इमदादी चेकों की तकसीम के लिए बैंकों में भारी रकूमात लाई गई है, इसलिए बैंकों पर सिक्योरिटी के इंतजाम को इंतहाई सख्त कर दिया गया। किसानों को रकम स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, इंडिया ओवरसीज़ बैंक के अलावा दीगर 2 बैंक के ज़रिए रकमी अदायगी की जाएगी। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। जिले भर में रईतू बंधु स्कीम के तहत चेकों की तकसीम के मरहले का आज से आगाज। एमएलए शकीर ने मुख्तलिफ मौज़ाजात में चेक्स तकसीम किए। अहमदी बाजार ता अहमदपुरा कॉलोनी बीटी रोड की तामीर का आगाज। डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स ने तामीरी काम का लिया जायजा। अहम बाजार की अहम सड़क की तामीर से आवाम को राहत मिलेगी। डिप्टी मेयर ने बताया कि रमज़ान से कबल तामीर मुकम्मल होगी।
डिवीज़न 28 में कचरे के ढेर, अवाम के लिए वबाल जाम। बार बार नुमाइंदगी पर भी कॉरपोरेटर और बल्दी अमले की बेहिसी। हमें रमज़ान में तो राहत दो, मुकामी अवाम की दरख्वास्त। गरीब खानदानों को खुशियाँ देने वाली स्कीम है कल्याण लक्ष्मी। गरीब फ़ायदा उठाते हैं और केसीआर को दुआएं देते हैं। तहसीलदार कमरपल्ली का एहसास, उन्होंने कल्याण लक्ष्मी के 45 चेक्स तकसीम किए। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।